Hello guys, welcome back. मैं हूँ राज and today we are going to design a 4-bit up counter using Verilog. हमने सिमेटिक में भी एक 4-bit काउंटर बनाया था, अप काउंटर एंड डाउन काउंटर बनाए थे उसमें एंड अब हम बनाने वाले हैं वेरिलोग की हेल्प से और वेरिलोग में भी हम बनाएंगे बिहेवियरल मॉडलिंग से। ठीक है, तो हमारे बिहेवियर मॉडलिंग है उसी से बनाएंगे। तो मैं एक न्यू सोर्स जो है क्रिएट कर लेता हूँ एंड वेरिलोग मॉड्यूल एंड 4-bit काउंटर। ठीक है, मैंने एक फाइल क्रिएट कर लिया। देखो बेसिकली हम एक अप काउंटर बनाने वाले हैं, तो अगर हम 4-बिट की बात करें तो जो आउटपुट होगा हमारा बेसिकली वो 4-बिट में होने वाला है। 0 से 15 तक काउंट करेगा। अब देखो बिहेवियर मॉडलिंग में यही बेनिफिट है कि आपको सिर्फ बिहेवियर बताना होता है उस सर्किट का, यानी कि किस इनपुट पर क्या आउटपुट हमारा आएगा या कब कब जब जब हमारा इनपुट चेंज होगा तो उसके हिसाब से कब हमारा जो है आउटपुट चेंज होगा। अब देखो काउंटर है, काउंटर एक हमारा एक सिक्वेंशियल सर्किट है। ठीक है, तो उसमें क्लॉक की जरूरत तो इसमें पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं एक इनपुट क्लॉक ले लेता हूँ। ठीक, इनपुट क्लॉक एंड एक हम ले लेते हैं रीसेट। ठीक है, एक रीसेट भी ले लेते हैं। ये हमारे एक एक बिट के हैं सब। ठीक है, एंड एक आउटपुट और आउटपुट रेज। ठीक है, क्योंकि हम ऑलवेज ब्लॉक यूज करने वाले हैं, प्रोसीजरल असाइनमेंट यूज करने वाले हैं, तो हमें रेज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड इसकी जो विथ है वो डिफाइन कर लेते हैं लाइक 3:0। ठीक, इस तरीके से कुछ आउटपुट रेज एंड 3:0। देखो ये मल्टीपल बिट का होता है हमारा। देखो सिंगल बिट का तो हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट मल्टीपल बिट का है अगर, तो इस तरीके से हम इसकी विथ डिफाइन करते हैं 3:0 एंड देन उसका नाम, लाइक मैंने आउट इसका नाम दे दिया। ठीक है, क्लॉक इनपुट है, रीसेट इनपुट है और आउटपुट हमारा 4 बिट का है। 3:0 मतलब 4 बिट का है आउट। तो ऑलवेज ऑलवेज एट द रेट। और देखो ये चीज मैंने बताई थी, ये क्या होती है, एक सेंसिटिविटी लिस्ट होती है हमारी। ठीक है, अब किसके बेस पर, जो किसके ऊपर डिपेंड है हमारा जो काउंटर है, बेसिकली किसके चेंज होने से चेंज होगा, तो वो है हमारा क्लॉक। तो पॉजेज क्लॉक यानी कि पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक, ये चेंज होगा। और रीसेट पर भी देखो, अब एसिंक्रोनस अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो रीसेट भी हमें लिखना पड़ेगा। हम चाहते हैं रीसेट की जो नेगेटिव एज है, यानी कि जब 0 होगा, 1 से 0 जाएगा तो वो जो रीसेट हो जाए, तो मैं नेगेज लिखूंगा। नेगेज ऑफ रीसेट, ये ऑलवेज ब्लॉक बिगिन। ठीक है, अब इफ और एल्स हम लगाने वाले हैं। इफ, ये देखो नोट लगाया मैंने, इफ जब रीसेट हमारा 0 होगा तो ये हमारी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी बेसिकली। ये 0 होगा तो नोट कर देगा, यानी कि 1 कर देगा बेसिकली, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। इफ रीसेट 0 है तो जो हमारा आउट है, आउट, उसमें कितना जाना चाहिए, 0 जाना चाहिए, रीसेट पर बिल्कुल 0। एल्स, एल्स जो हमारा आउट है उसके अंदर कितना जाना चाहिए, आउट प्लस 1, आउट प्लस 1, यानी कि पहले 0 होगा तो 0 प्लस 1, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 होगा तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 होगा तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये चलता रहेगा। ठीक है, आउट में आउट प्लस 1, और जो हमने ऑलवेज बिगिन किया था वो हम लास्ट में एंड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी जो साइकिल चलती रहेगी। तो ये प्रोग्राम एक तरीके से रेडी है, एक बार इसे टेस्ट कर देखते हैं। काफ़ी इजी है। अगर आपको जो है सिर्फ काउंटर बनाना है, लाइक 15 तक ही काउंट करेगा बेसिकली ये तो। अच्छा, मैं सबसे पहले देखो रीसेट को मैं क्या कर देता हूँ, 0। अब ये क्लॉक का वेट तो करेगा नहीं है क्योंकि ये एसिंक्रोनस है, तो 0 कर देगा। ठीक है, एंड फोर्स कांस्टेंट में 1 ले लेता हूँ। अब वो सॉरी रीसेट को 1 कर देता हूँ एंड क्लॉक को
0 1 एंड 1 माइक्रोसेकंड। अब चलते हैं, देखो आगे। अभी देखो 0 है 1, ठीक है, यानी कि देखो ये देखो पॉजिटिव एज पर चेंज हुआ है 1, एंड नेक्स्ट पॉजिटिव एज पर चेंज हुआ है, देखो यहाँ पर 2। इसे मैं देखो डेसिमल में कर देता हूँ, यहाँ से हम रेडिक्स चेंज करके डेसिमल में कर देते हैं इसको 2, एंड नेक्स्ट पॉजिटिव एज पर 3 4 5 6, इस तरीके से चलता रहेगा हमारा। और कहाँ तक जाएगा 15, देखो 15 के बाद अगेन 0 से स्टार्ट, ठीक है, 15 के बाद अगेन ये 0 से स्टार्ट। तो बेसिकली हमारा 4 बिट का काउंटर है जो कि काउंट करेगा 0 से 15 तक, और ये अप काउंटर है। अगर आपको डाउन काउंटर बनाना है, ठीक है, अगर डाउन काउंटर बनाना है तो आप जो देखो रीसेट वाले तो 0 रहेगी, बट यहाँ एक कंडीशन और लग जाएगी हमारी, तो वो चीज़ हम डाउन काउंटर वाले लेक्चर में जो बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछना। एंड अभी जो इसकी इनपुट क्लॉक है वो हमारी सिस्टम क्लॉक है, जो हमने 10 नैनो सेकेंड या 1 नैनो सेकेंड की जो भी टाइम पीरियड की दी थी। अगर 1 सेकेंड की बनानी है तो उस चीज़ के लिए भी हमें लॉजिक एक लगाना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। एंड मैं एक बार आपको सिमेटिक और दिखाया था इसका। अब देखो काउंटर है बेसिकली, तो हमने जो सिमेटिक में बनाया था, एंड उसमें क्या था बेसिकली 4 फ्लिप फ्लॉप लगे थे, 4 फ्लिप फ्लॉप। इसका सिमेटिक देखते हैं इसमें कितने लगे। तो मैंने ये सिंथेसाइज URTL सिमेटिक, तो इसमें बेसिकली 4 ही लगने चाहिए। तो ऐसा होता है कि जब सिंथेसाइज होता है तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट लगाता है, ठीक है, जहाँ उसको लॉजिक सही लगता है वहाँ लगा देता है। तो ये हमारा टॉप सिंबल है क्लॉक रीसेट एंड आउटपुट। इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो इसने एक जो है डी फ्लिप फ्लॉप लगाया हुआ है, और एक क्या लगाया हुआ है इसने, कुछ अपना एक 4 बिट का शायद ये काउंटर ही है ये, इसने लगाया हुआ। तो ये सर्किट है हमारा इसका, ठीक है। होपफुली समझ में आया हो सब कुछ। एंड थैंक यू गाइज, बाय।